संबोधित करने के लिए हमारे मध्य भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, बिहार सरकार के डिप्टी सीएम आदरणीय विजय सिन्हा जी उपस्थित हैं। साथ ही भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के प्रवक्ता श्रीमान कुंतल कृष्ण जी, नीरज कुमार जी और मीडिया के सह प्रभारी अमित प्रकाश बबलू जी उपस्थित हैं। मैं विनम्र निवेदन करता हूं आदरणीय विजय सिन्हा जी से कि आज के इस प्रेस वार्ता को संबोधित करें। आज को मैं यह बताना चाहूंगा कि लोकतंत्र के इस महापर्व में भारतीय जनता पार्टी और हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो एक सेवक, प्रधान सेवक के रूप में काम किए और अपनी सेवा के द्वारा मां भारती के सभी संतानों का उत्थान और कल्याण करने का, सबका साथ सबका विकास के मनोभाव को लेकर एक भारत श्रेष्ठ भारत का वातावरण बनाने का काम किए हैं। उनका प्रयास रहा कि जातीय जहर को मैं खत्म करूं और देश के अंदर 4 जाति, गरीब, युवा, किसान और नारी, इसका उत्थान और इसके विकास के लिए अपनी नीति को साफ नीयत से आगे बढ़ाऊं। उन्होंने लोकल फॉर वोकल के माध्यम से जहां आत्मविश्वास को बढ़ाया, जहां सोच वहां शौचालय के माध्यम से वो इज्जत घर हमारी माता बहनों के सम्मान को बढ़ाया, डिजिटल इंडिया के माध्यम से 2/3 के लगभग युवा नौजवानों के मन के अंदर विकारों से मुक्त होने का, बंधनों से बाहर निकल करके अपने देश और दुनिया के निकट पहुंचने का अवसर दिया है। हर घर मोदी, घर घर मोदी और मैं भी चौकीदार, ये कह कर करके हर भारतीय को चौकीदार के रूप में हर क्षेत्र में चौकीदारी करने का आह्वान और सजग किए। जो व्यक्ति 140 करोड़ को अपना परिवार मानता हो, अपने परिवार के प्रति समर्पित हो, वो वंशवादी, वो परिवारवादी, वो भ्रष्टाचारी और तुष्टीकरण करने की राजनीति करने वाले लोग आरोप लगाते हैं, लोकतंत्र पर खतरा बताते हैं। मैं कहना चाहूंगा कि आज 1,80,00,000 नए मतदाता पहली बार मतदान करेंगे। उनको जानने का अधिकार है कि देश के प्रधानमंत्री जो प्रधान सेवक के रूप में क्या क्या काम किए हैं। भारत के स्वर्णिम काल के रूप में ये पीरियड का शुरुआत हुआ है 21वीं सदी के भारत का, जो देश का सम्मान विश्व में भी बढ़ाया, देश के नेतृत्व विश्व में भी विश्वास को हासिल किया है। आज युवाओं के साथ साथ देश के हर वर्ग के जनता के लिए मोदी जी की सरकार समानांतर विकास की उच्चतम गति से आगे बढ़ रही है। पिछले 10 वर्षों के भीतर स्टार्टअप इंडिया के तहत 1 लाख से अधिक नए स्टार्टअप की शुरुआत, साथ ही 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न उभर कर सामने आया है। ये नौजवानों को डिजिटल योद्धा के रूप में वो भी जान रहा है, पहचान रहा है। पीएम आवास योजना के तहत 4 करोड़ परिवारों को लाभ मिला। 80 करोड़ के तहत 10 लाख करोड़ लोगों को एलपीजी कनेक्शन दिया गया। जल जीवन मिशन के अंतर्गत लगभग 14 करोड़ ग्रामीण परिवारों को लाभ पहुंचा है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत लगभग 12 करोड़ शौचालय का निर्माण। नई शिक्षा नीति के तहत भारतीय मूल्यों पर आधारित
आधुनिक शिक्षा प्रणाली का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया गया। लोग अपनी सांस्कृतिक विरासत को भी जाने और अपने विरासत से प्रेरणा लेकर ठहरी हुई विरासत को आगे बढ़ाने का एक नए संकल्प को साकार आज के युवा करे। ये नई शिक्षा प्रणाली के तहत देश के प्रधानमंत्री जी ने किया। 390 नए विश्वविद्यालय, 7 नए IIM, 7 नए IIT, साथ ही 15 एम्स की शुरुआत पिछले 10 वर्षों में मोदी सरकार की उपलब्धि है। आज युवाओं को गांव-गांव तक खेल के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए परिवर्तनकारी बदलाव खेलो इंडिया युवाओं के मन के अंदर एक प्रेरणा प्रदान किया और टारगेट ओलंपिक पोडियम जैसे कार्यक्रमों की शुरुआत प्रधानमंत्री जी ने किया। पिछले 10 सालों में सौर ऊर्जा के क्षेत्र में 2300% की वृद्धि देखी गई। डिजिटल इंडिया के तहत 5G टेक्नोलॉजी और UPI जैसे सुविधाओं का लाभ आज देश के गांव तक पहुंचा है और विश्व के लोग भी सराह रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं। आज G20 का शानदार आयोजन भारत के अंदर कर करके विश्व के विश्वास पर भारत की प्रगति को जिस तरह से इन्होंने रखा है, लोगों ने स्वीकार किया है कि भारत विश्व गुरु की ओर कदम बढ़ा चुका है। भारत का मान सम्मान भी बढ़ा है। आज नारी शक्ति बंधन अधिनियम के तहत संसद तथा राज्य की विधानसभाओं में 33% का आरक्षण सुनिश्चित किया गया है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आज बिहार को जनधन खाता 6 करोड़ से ऊपर, आयुष्मान भारत 1 करोड़ से ऊपर, उज्ज्वला योजना 1 करोड़ से ऊपर, किसान सम्मान निधि 82 लाख से ऊपर, अन्य योजना 8.5 करोड़ से ऊपर, जल जीवन मिशन 1.6 करोड़ से ऊपर बिहार के अंदर चल रहा, स्वयं सहायता समूह 1.27 करोड़ महिलाओं के लिए और 36,032 करोड़ ऋण भी उपलब्ध कराया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 है तो वो भी अब तय करेगा कि जो विकास की गति बढ़ाता है, जो भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाता है, जो देश का मान सम्मान स्वाभिमान बढ़ाता है, हम उसके साथ कदम बढ़ाएंगे। मित्रों, मैं कहना चाहूंगा कि कल रामलीला मैदान में जिन भ्रष्टाचार के आवाज नहीं निकलती है कांग्रेसियों की, उनके गठबंधनों की, और मैं बता देना चाहता हूं कि इनके चेहरे देखिए। सत्येंद्र जैन को जमानत कोर्ट नहीं दे रही, मनीष सिसोदिया को जमानत कोर्ट नहीं दे रही, संजय सिंह को जमानत कोर्ट नहीं दे रही, केजरीवाल को कोर्ट के आदेश पर रिमांड में लिया, हेमंत सोरेन को जमानत कोर्ट नहीं दे रही, इनकम टैक्स की रिकवरी को दिल्ली हाई कोर्ट सही ठहराया है, शाहजहां शेख पर कोर्ट ने एक्शन लिया है, लालू यादव पर कोर्ट से मामला तय हो रहा है, तो क्या ईडी गठबंधन कोर्ट के खिलाफ रैली कर रहे हैं? अरे कोर्ट ने आपको सजायाफ्ता बनाया। संविधान का कहता संविधान खतरे में, और संविधान में इनको विश्वास नहीं, संवैधानिक संस्था पर विश्वास नहीं। ये संविधान, संवैधानिक संस्था और कोर्ट के विरुद्ध रैली कर रहे हैं। ऐसे लोगों पर कार्रवाई होना चाहिए। आजकल देश में विपक्षी पार्टियों द्वारा भ्रष्टाचार को मेडल की तरह पेश करने का फैशन चल चुका है। उनका भ्रष्टाचार ही उनका शिष्टाचार बन गया है। मामला कोर्ट में हो तब भी इनको चिल्लाना है, कोर्ट में दलीलें काम नहीं आती तो बाहर में हल्ला करके लोगों को भरमाना है। यही इनका खेल है। आज मैं आप लोगों को फिर से एक बार 1 करोड़ 80 लाख नौजवानों को आपके माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि कांग्रेस का जान लीजिए चरित्र, आकाश से लेकर पाताल तक, आजादी से आज तक घोटाले पर घोटाले का आरोप, कभी सफाई क्यों नहीं दिया? उनका शीर्षस्थ नेतृत्व 500 करोड़ रुपये घोटाले में जेल से बेल पर चल रहे हैं, क्यों जवाब नहीं देते? जीप घोटाले से लेकर हेलीकॉप्टर घोटाले तक और देश के लोकतंत्र को बदनाम करने से लेकर चीन की सत्तारूढ़ पार्टी से MOU साइन करने तक इन पर लगे आरोप।
लेकिन ये गर्व से अपनी चर्चा करते फिरते हैं, लेकिन जवाब नहीं देते। कांग्रेस के तमाम नेता जी भर के जिसको 1,80,00,000 नौजवान आपसे पूछ रहा है, भारत के 140 करोड़ लोग जानना चाहता है। जिस पार्टी के नेता कहते हैं हम गाड़ी बंगले नहीं लेंगे, काफिला लेकर नहीं घूमेंगे, शीश महल का घोटाला कर रहे हैं, जवाब नहीं दे पा रहे हैं। जिस पार्टी के नेता सौगंध खा के कहते हैं और आज शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी पर काम करने की बात नहीं थकते, आज शिक्षा में, हेल्थ में, बिजली में, पानी में घोटाला कर रहे हैं। जो अन्ना के शरण में थे हुए लालू, हेमंत सोरेन और राहुल गांधी के शरण में आ गए। यही केजरीवाल का असली चेहरा है, यही भ्रष्टाचारियों का असली स्वरूप है। आरजेडी के बारे में कहने का नहीं, ये तो भ्रष्टाचार के सबसे बड़े पुरोधा रहे, आकंठ तक डूबे हुए हैं, सर से पांव तक। लैंड फोर घोटाले में तेजस्वी यादव से लेकर के राबड़ी देवी से लेके उनके परिवार के हर सदस्य आज आरोपित है। आज सपा का हो, जेएमएम का हो, डीएमके का हो और तृणमूल कांग्रेस का हो, आज वामपंथी पार्टी का हो, सभी पार्टी का घोटालों का एक बड़ा लिस्ट लोगों के बीच मौजूद है। और मैं तो सोशल मीडिया के मित्रों से भी कहेंगे, पत्रकार बंधुओं से भी कहेंगे कि आप इनको जरूर, इन लोगों को पूछिए। कुछ प्रश्न मैं आपसे के माध्यम से उनसे पूछना चाहता हूं और उन भ्रष्टाचारी को जवाब देना चाहिए। अगर जो संविधान में विश्वास है, संवैधानिक संस्था का सम्मान करते हैं, तो कांग्रेस बताए कि इनकम टैक्स ने जो नोटिस दिया है वह सही है या गलत, आपने टैक्स चोरी की है या नहीं, इस पर जवाब देना चाहिए कांग्रेस को। कांग्रेस बताए कि उसने समय पर इनकम टैक्स फाइल क्यों नहीं किया, आय कम करके क्यों बताया, उनको जवाब देना चाहिए। चुनाव का वक्त है, परीक्षा की घड़ी है, जनता पूछ रही है। आम आदमी पार्टी बताए कि सुनीता केजरीवाल अब अघोषित रूप से मुख्यमंत्री है, क्योंकि अब वही केजरीवाल की कुर्सी का इस्तेमाल कर रही है या नहीं, ये जवाब देना चाहिए। आम आदमी पार्टी बताए कि शराब घोटाले में कोर्ट उनके नेताओं को जमानत क्यों नहीं दिया, उनको प्रेस करके, प्रेस के बंधुओं के माध्यम से जनता तक जवाब देनी चाहिए। जब 9 बार सम्मन गया तो केजरीवाल पेश क्यों नहीं हुए, इसके बारे में चिंतित है। अपने भविष्य को विकास के साथ जोड़ना चाहता है, अपने भविष्य, मान सम्मान, स्वाभिमान को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 140 करोड़ परिवार के साथ बांधना चाहता है, उसको ये रोक नहीं पाएंगे। अब विकास की गति चलेगी, भ्रष्टाचारी, घोटालेबाज, परिवारवाद, तुष्टीकरण की राजनीति अब कतई नहीं चलेगी। इसका अंत होने का यही समय है, सही समय। एक एक करके प्रश्न लेंगे आप लोग।